क्या मतलब, देखिए छात्रों से इनको कोई सरोकार नहीं है। इनको बनना है बिहार का जयप्रकाश नारायण। हमने कहा ना कि जयप्रकाश नारायण को ये गाली होगा अगर उनकी तुलना हम इन छुटभैया नेता प्रशांत किशोर जैसे नेताओं से करें। तो नेता जो इनसे जुड़ रहे हैं, इनके पार्टी से कई लोग निकल भी गए। देवेंद्र यादव छोड़ दिए पार्टी, मुनाजिर हसन पार्टी छोड़ दिए। तो इसीलिए मैंने वो शब्द का प्रयोग किया कि फेलियर एज अ पॉलिटिशियन। अभी चाह क्या रहे हैं कि बिहार में देखिए युवा तबका बहुत बड़ा है, युवा सबसे बड़ी आबादी है बिहार की वोटर्स के तौर पर भी, और जो पलायन होने के नाते मजदूर बाहर जाते हैं, चाहे कॉर्पोरेट के मजदूर हो या दिहाड़ी के मजदूर हो, बिहारी ही होते हैं, उनको अपने साथ जोड़ा जाए। ये पीआर एजेंसी चलाते हैं, पीआर इनको अच्छा आता है करने। अब इनके दिमाग में कहां से इस भूत सवार हो गया कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने। इनको मुख्यमंत्री ही बनना है, उससे नीचे कुछ बर्दाश्त नहीं है। नहीं तो ये चाहे होते तो बीजेपी या जेडीयू से या राजद से ही ये राज्यसभा जा सकते थे, लेकिन इन साहब को बनना है बिहार का मुख्यमंत्री। किसके इशारे पर ये कार्रवाई कर रहे हैं, कि किसके इशारे पर ये कार्यक्रम बनाकर पहुंचे थे, और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सुनियोजित नहीं होता है, प्री प्लान्ड, प्री टेक्स्ट जो होता है। बिहार में इन दिनों एक नेता की सबसे अधिक चर्चा हो रही है, नाम है प्रशांत किशोर। देखिए कल की तस्वीर आपने देखी होगी, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रशांत किशोर का एक वीडियो काफी अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। एक वीडियो काफी अधिक तैर रहा है जिसमें प्रशांत किशोर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे जल्दी घर जाना है। आपको बता दें कि कल बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा के रद्द करने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान पहुंचे थे। वहां पर अभ्यर्थियों के बीच उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा की रद्द की मांग हम करते हैं, हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, हम छात्रों के हित में लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद छात्र जो हैं पटना के गांधी मैदान से बाहर निकलते हैं, जेपी गोलंबर पर पुलिस उनको घेर लेती है, और उसके बाद जो ही प्रशांत किशोर को पता चलता है कि अब लाठियां चलने वाली हैं, तो प्रशांत किशोर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। चर्चा का विषय बनता है कि क्या प्रशांत किशोर अपनी राजनीति चमकाने आए थे, क्या दूसरे जयप्रकाश नारायण बनने की कोशिश कर रहे थे प्रशांत किशोर। तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। छात्र प्रशांत किशोर का जमकर विरोध भी कर रहे हैं, गांधी मैदान में भी उन्होंने किया, और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जो है प्रशांत किशोर को तरह तरह के नाम से पुकारा जा रहा है, उन्हें तरह तरह के नाम की संज्ञा दी जा रही है। देखिए इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद है। उदित जी, कैसे देखते हैं, प्रशांत किशोर पहुंचे तो लेकिन जल्द ही रफू चक्कर हो गए, प्रशासन को भी कहना पड़ा कि आपके नेता तो भाग गए, कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों? देखिए सबसे पहले अपने वीडियो में अपने दर्शकों को हम बता दें कि प्रशांत किशोर के साथ अगर जेपी का नाम जोड़ा जा रहा है, मतलब जयप्रकाश नारायण 74 का आंदोलन, दिल्ली की सत्ता हिल गई, दिल्ली की सत्ता गिर गई, बहुत अतिशयोक्ति है। बहुत अतिशयोक्ति क्या, एक तरीके से कहिए तो जयप्रकाश नारायण का बदनामी है, उनकी बेइज्जती होगी जेपी की अगर हम प्रशांत किशोर की तुलना उनसे करते हैं तो। प्रशांत किशोर ने कल जो किया, कल जिस तरह वो पूरे दिन भर के अगर प्रकरण को देखे समझे, और रात में जो घटना घटी है, जिसका वीडियो अभी कुछ देर पहले आदेश पुरी ने दिखाया भी, कि प्रशांत किशोर कंबल बांटने के बहाने वहां गए और गाली गलौज तक किए हैं अभ्यर्थियों के साथ। अभी उनका पीसी हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करना पड़ा सफाई देने के लिए, कुछ अभ्यर्थियों को बैठाए हुए थे और उनसे कहवा रहे थे कि हम प्रशांत किशोर के साथ हैं। देखिए प्रशांत किशोर फेलियर एज अ पॉलिटिशियन, राजनेता के तौर पे पूरी तरह विफल, असफल, और अब छात्रों के माध्यम से, अभ्यर्थियों के माध्यम से ये चाह रहे हैं कि अपनी राजनीति को बिहार में चमकाएं। मामला क्या है? मामला कल इस पर तेजस्वी यादव ने बड़ी अच्छी बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम भी चाहेंगे तो भाई 4-5 लाख का भीड़ तो जुटा ही लेंगे गांधी मैदान में। प्रशांत किशोर से तो बहुत बड़ा जनाधार आदत का है, लेकिन इस मुद्दे को राजनीतिकरण ना हो, इसका पॉलिटिसाइज ना हो, इसलिए हम गए थे गर्दनीबाग धरना स्थल। लेकिन वहां पर हम सिर्फ अभ्यर्थियों को आश्वासन देकर आए कि हम सीएम साहब से बात करेंगे, और हमने पत्र लिख भी दिया, कायदे से हुआ। अब प्रशांत किशोर को समझिए, हमने बोला ना कि फेलियर एज अ पॉलिटिशियन। प्रशांत किशोर बीते 2-2.5 सालों से लगातार यात्रा पर रहे बिहार के। जनसुराज उसका नाम दिया गया। 2 अक्टूबर को आप ही लोग ने कवर किए थे, मिलर वहां से बीएमपी ग्राउंड से आप ही लोग कवर भी कर रहे थे, आप और रत्नेश थे वहां पर, कि पार्टी का स्थापना किया गया, पार्टी को लॉन्च किया गया। ठीक है भाई, पार्टी को लॉन्च किया गया। बिहार के 4 सीटों पर अभी उपचुनाव हुआ है। देखिए हम यहां से जोड़ेंगे बीपीएससी की कड़ी को कि प्रशांत किशोर क्यों उतावले हैं इस आंदोलन को लेकर। 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, 4 सीटों पर हुआ। बेलागंज से लड़े मोहम्मद अमजद, जदयू से जब लड़े थे और निर्दलीय लड़े थे तो 50,000 वोट ला रहे थे। जनसुराज से लड़े तो 18,000 पे आ गए, मतलब जमानत जब्त करा ली है अपना। आप इमामगंज पकड़िए, जितेंद्र पासवान जनसुराज तरफ से लड़े,
35-40 हजार वोट आया, वो उनका वोट था और वो वोट कम हुआ क्योंकि जनसुराज की पार्टी से लड़े। निर्दलीय लड़ते तो शायद जीत भी सकते थे। अब आइए आप रामगढ़ और तरारी में देख लीजिए, 4000 वोट किरण देवी को आया और सुशील सिंह जो लड़े रामगढ़ से 5000 के आसपास वोट आया। ये डेटा है, ये हकीकत है। फिर तिरहुत का उपचुनाव हुआ, बंशीधर ब्रजवासी जीत गए। तिरहुत में अगर डॉक्टर विनायक गौतम, भाई डॉक्टर विनायक गौतम को जो लोग नहीं जानते होंगे, तिरहुत के और शिवहर के और सीतामढ़ी इलाका के वो अंबानी हैं। खरबों खरब का उनका जमीन है, मैं खरब कह रहा हूँ, अरब नहीं। हाईवे पे करोड़ों करोड़ जो कट्ठा बिकता है वैसा उनका एकड़ में कई एकड़ जमीन है। वो जनसुराज से अगर नहीं लड़े होते तो शायद जीत गए होते। तो नेता जो इनसे जुड़ रहे हैं, इनके पार्टी से कई लोग निकल भी गए। देवेंद्र यादव छोड़ दिए पार्टी, मुनाजिर हसन पार्टी छोड़ दिए। तो इसीलिए मैंने वो शब्द का प्रयोग किया कि फेलियर एज अ पॉलिटिशियन। तो अभी चाह क्या रहे हैं कि बिहार में देखिए युवा तबका बहुत बड़ा है, युवा सबसे बड़ी आबादी है बिहार की वोटर्स के तौर पर भी, और जो पलायन होने के नाते मजदूर बाहर जाते हैं, चाहे कॉर्पोरेट के मजदूर हो या दिहाड़ी के मजदूर हो, बिहारी ही होते हैं, उनको अपने साथ जोड़ा जाए। तो भाई जोड़ने का ये मतलब थोड़ा है कि गाली गलौज करने लगिएगा। कल जैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, उसके पहले अभी आप ही ने खबर बता रहे थे, ईटीवी बिहार ने चलाया भी है वो खबर, और आदेश जी के साथ लाइव में भी वो खबर चला है कि वहां पर पुलिस जो है बजाबते अनाउंस कर रही थी कि आपके नेता आप जा चुके हैं, प्रशांत किशोर फरार हो चुके हैं, आप शांत हो जाइए, भीड़ खत्म कीजिए, नहीं तो लाठीचार्ज होगी। अभ्यर्थी थे, युवा खून है, नया जोश है जवानी का, टिके रहे, वाटर कैनन को भी झेल गए, लाठीचार्ज भी झेल गए, कुछ अभ्यर्थी पीएमसीएच भी पहुंच गए। तो बच्चों को पिटवाने आए थे क्या प्रशांत किशोर? और देखिए कितनी शर्मनाक बात है शुभम कि जो अभ्यर्थी पीएमसीएच में भर्ती हुए उनसे जाकर मिल रहे हैं प्रशांत किशोर। तस्वीर जरा हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, वो तस्वीर देखिए आप, ये पिटने के बाद जाकर मिल रहे हैं और आधी रात फिर पहुंचते हैं धरना स्थल पर और वहां पर कहते हैं कंबल को लेकर मुंह टेटी हुआ। अब रामांशु सर ने तो कल, हालांकि बहुत प्रतिष्ठित शिक्षक हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं रामांशु सर का, और इकलौते व्यक्ति हैं जो 12-13 दिनों से घर नहीं गए हैं और लगातार 24 घंटे अनशन पर बैठे हुए हैं। इस बात से तो इनकार कोई नहीं ना करेगा, रामांशु सर नहीं लीड कर रहे हैं, उनके मुंह से भी गाली आ गया प्रशांत किशोर को लेकर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए प्रशांत किशोर एक बेहद असफल राजनेता है और बिहार में जिस ढर्रे पर ये काम कर रहे हैं, देखिए ये बेसिकली पीआर एजेंसी है। हम खोल कर कहते हैं, चूंकि ये स्टोरी अब पॉलिटिकल हो चुका है तो अभ्यर्थियों का मुद्दा, लेकिन पूरी तरह पॉलिटिकल हो चुका है। ये पीआर एजेंसी चलाते हैं, पीआर इनको अच्छा आता है करने। अब इनके दिमाग में कहां से इस भूत सवार हो गया कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने, इनको मुख्यमंत्री ही बनना है, उससे नीचे कुछ बर्दाश्त नहीं है। नहीं तो ये चाहे होते तो बीजेपी या जेडीयू से या राजद से ही ये राज्यसभा जा सकते थे, लेकिन इन साहब को बनना है बिहार का मुख्यमंत्री। लेकिन जो इनकी स्ट्रैटेजी है, इसीलिए मैं देखिए पीआर करना और नेतागिरी करना दो अलग चीज है। पीआर में ये सफल है, पूरी तरह सफल है, लेकिन नेतागिरी में ये बुरी तरह सफल हो गए हैं। और आपका जो सवाल था कि छात्रों को पिटवाने आए थे, देखिए छात्रों से इनका कोई मतलब सरोकार नहीं है, बीपीएससी इनके लिए मुद्दा ही नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है, री एग्जाम हो, पेपर कैंसिल हो, कोई से लेना देना नहीं है। 12 दिनों से कहाँ गए थे भाई आप? अगर इनको पता होता तो अनाउंसमेंट तो बहुत पहले से हो रहा था कि इस पे धरना पर बैठने वाले हैं, तब पहले दिन क्यों नहीं पहुंचे? पहले दिन क्यों नहीं पहुंचे? ये अब तो सब लोग पहुंच रहे हैं, अब तो आलू बैगन भंटा सब पहुंच रहा है वहां पर। अब पहुंचने का क्या मतलब? देखिए छात्रों से इनको कोई सरोकार नहीं है, इनको बनना है बिहार का जयप्रकाश नारायण। हमने कहा ना कि जयप्रकाश नारायण को ये गाली होगा अगर उनकी तुलना हम इन छुटभैया नेता प्रशांत किशोर जैसे नेताओं से कर दें। यही मामला है, शर्मनाक था कल, बेहद दुखद रहा कल का दिन। अभ्यर्थी पिट गए, भींग गए, इस ठंडे में शीतलहर बह रहा है। देखिए दोपहर में वीडियो शूट कर रहे हैं, कहीं धूप का नाम निशान नहीं है, आपको भी ठंड लग रहा है, और इसमें पानी शरीर पर जाना, और इनके चलते हुआ है ये प्रशांत किशोर के चलते हुआ है, सीधा सीधी बात। अभ्यर्थी चर्चा कर रहे हैं कि पीके जो है वह रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आंदोलन को खत्म करने के रणनीतिकार जो है पीके बन गए हैं। तो क्या किसी के इशारे पर प्रशांत किशोर आए हुए थे? तो क्या नीतीश कुमार का इशारा था या फिर कोई ऐसे बड़े नेता का इशारा था पार्टी सरकार के कि आप जाइए और आंदोलन को खत्म कर दीजिए? ये बहुत रेलेवेंट सवाल है सुबह, मैं इस एंगल को भूल भी रहा था, धन्यवाद आपने याद दिला दिया। बहुत बड़ा ही फैक्टर है, जिंदा आंदोलन, जिंदा सत्याग्रह को कल मारा गया, और इसमें भी एक बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर की रही। कल आंदोलन की जो फजीहत हुई है पूरी तरीके से गांधी मैदान में, और जो मतलब बहुत हतप्रभ हुए हैं सब लोग देखकर बिहार के, इसमें भी प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है कि भाई किसके इशारे पर वे पहुंचे थे वहां? कोई छात्र इनको बुलाया है? कोई छात्र, एक छात्र सहमत नहीं है कि प्रशांत किशोर वहां पर आए, जबरदस्ती पहुंच गए टी शर्ट पर, ब्लैक कलर के टी शर्ट पर, दिखाने के लिए कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, और पूरे दिन टिके, लेकिन मार खाने समय वाले भाग गए।
मतलब जब पुलिस का कार्रवाई शुरू हुआ तो इनको पहले तो कोई इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि पुलिस जो है कार्रवाई करने जा रही है। दिन भर से पुलिस थकी हुई थी, अब शाम का समय तो भीड़ हटाना ही पड़ता। कल पूरा वो गांधी मैदान वाला रूट जाम था, हम लोग भी फंसे हुए थे। कल हम लोग तो खैर ग्राउंड पे ही थे, आप भी ग्राउंड पे ही थे, लेकिन वो पूरा रूट 1.5 किलोमीटर का जाम था। होटल मौर्या से लेकर वो पूरा रूट मतलब एग्जीबिशन रोड तक जाम था। तो क्या इनको कोई प्री इन्फॉर्मेशन दे दिया था प्रशांत किशोर को कि आप भागिए, वहां से पुलिस लाठीचार्ज करने आ रही है, वाटर कैनन वहां पहुंच रहा है, तभी ना भागे होंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है प्रशांत किशोर पे उठ रहा है, और उठना भी चाहिए, उठना भी चाहिए कि किसके इशारे पर ये कार्रवाई कर रहे हैं, कि किसके इशारे पर ये कार्यक्रम बनाकर पहुंचे थे। और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सुनियोजित नहीं होता है, प्री प्लान्ड, प्री टेक्स्ट जो होता है, उस तरह से ही कार्रवाई हुई है। कार्यक्रम जो था प्रशांत किशोर का शेड्यूल किया गया था। तो शर्मनाक है, पूरा बिहार हतप्रभ है। और अभी तो खैर पीसी करके सफाई दे रहे थे, लेकिन अब सफाई से कोई काम होने वाला है नहीं। बेहद निम्न स्तर का और घटिया काम किया गया है। मैं घटिया शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, जर्नलिज्म में हमें अलाउड नहीं है, लेकिन एक बिहारी होने के नाते भी, चूंकि ये बिहारी बिहारी करते रहते हैं, तो एक बिहारी होने के नाते भी ये शर्मनाक है, जिसके चलते प्रशांत किशोर अब गिर चुके हैं। चलिए, तो प्रशांत किशोर ने चालाकी तो की, लेकिन चालाकी उनकी पकड़ी गई। अभ्यर्थियों ने उनकी चालाकी पकड़ ली है और लगातार सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर को लेकर जो है एक ट्रेंड लगातार अभ्यर्थी जो है अब मांग कर रहे हैं कि यह रणनीतिकार नहीं, यह आंदोलन को खत्म करने के रणनीतिकार बन गए हैं। और अब यह भी चर्चा है कि अब किसके इशारे पर यह धरना स्थल पर पहुंचे थे और अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे थे, यह भी जो है अब चर्चा का विषय बना हुआ है। यह भी प्रश्न उठ रहा है कि आखिर किसके इशारे पर, क्या आंदोलन को खत्म करने की साजिश प्रशांत किशोर कर रहे थे? तमाम चीजें जो है अब सामने आ चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर के बारे में? जैसे कि वह दूसरे जेपी बनना चाह रहे थे, तो क्या इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।